खुशामदीद। हम सब उम्मीद से है कि नए सेट और नए एपिसोड के साथ मैं सबा कमर। आज के एपिसोड में है घन चक्कर बाबू का नया चक्कर। चक्कर सुन ले, शरारत का स्वेटर बुन ले, तूने चक्कर देते जाना रे। ख्वाजा आसिफ की ख्वाजा सराइयां, मीरा की अंग्रेजी के कमाल, सियासी सोप सीरियल का नया सीजन और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। कौन है वहाँ? दुनिया भर के मुसलमान रमजान मुबारक का आगाज आसमान पर चांद देखकर करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर देखकर पता चलता है रमजान आ गया। वैसे अगर अल्ताफ भाई रोयते हलाल कमेटी के मेंबर हों तो चांद नजर आ गया तो अगले दिन कराची में ईद, ना नजर आया तो हड़ताल। महंगाई भी आजकल उम्मीद से है। जल्दी से ही दवाइयां भी ले आए। कितनी सारी दवाइयां? जल्दी जाएं। ये क्या है? ना आपको तो पता कि महंगाई हर लम्हा बढ़ती है। हम हर घंटे बाद चार्जेस अपडेट करते हैं। हमारा अस्पताल बड़ा अपडेट है मेरी तरह। जी जी ये कुछ और दवाइयां ले आए जल्दी से। मेरे बच्चे ने पैदा होते मेडिकल स्टोर खोलना है, इतनी दवाइयां। और जल्दी करें, मैंने अस्पताल को अपडेट भी करना है। बाप बन गए हैं, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुना है मेरे बेटे को, मैं उसको देख तो लूं। वो 1 मिनट बिल तो बना लूं, घंटा हो गया, पहले अपडेट कर लूं। तो जी आपका बिल बना है 1,05,000 रुपया। क्या? जब आया था तो आपने 21,000 बताया था न। कितने घंटे पुरानी बात कर रहे हैं आप? हम तो अप टू डेट, बल्कि अप टू मिनट हैं। जल्दी जमा करवा दें। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है ना, कैशियर तक पहुंचते पहुंचते बिल ज्यादा हो सकता है। क्या? 1,05,000? एक मिनट बेहोश नहीं होना, वरना आपसे होश में लाने का बिल अलग से लिया जाएगा। Return of Dictator, the movie. कौन है वहाँ? मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। मैं वही हूँ जिसने इस दुनिया में आपकी नस्ल को जिंदा किया है। सबसे लेटेस्ट डिक्टेटर जनरल अल फतेह अल सीसी। कितने सीसी जितने भी हो, वेलकम वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ और उदास भी। मगर वो क्यों मुशर्रफ साहब? खुश इसलिए हूँ कि तुमने इक़्तिदार पे कब्जा किया है, उदास इसलिए कि तुम सदर नहीं बन सके। लगता है कुर्सी का तख्ता उलटने से पहले तुमने मुझे बहुत स्टडी किया है, इसलिए सजारात अपने पास नहीं रखी। मैं नया हूँ, आप सीनियर हैं, कोई मशवरा? यस, सबों को पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ सिवाय आर्टिकल 6 के। तो मेरा मशवरा है फौरन मिस्र के आइन को चेंज करो, और इसमें आर्टिकल 6 है तो फौरन इसको निकलवा दो। वैसे अमेरिका ने मेरी हमायत करके साबित किया कि वो दुनिया में हर जगह जमहूरियत के साथ है। यस, मेरी और अमेरिका की जमहूरियत की खिदमत याद रखना चाहिए। कोई और मशवरा? यस,
सबसे पहले मुझे यहाँ से मिस्र ले चलो ताकि मैं वहाँ तुम्हारी मदद करूँ, क्योंकि मेरा डिक्टेटरशिप का 10 साल तजुर्बा है। सर, कोई माकूल मशवरा? क्या ये नामाकुल मशवरा था? यस, मशवरा है। इक़्तिदार से अलग होकर कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने मुल्क वापस मत जाना। नोट करो। फेसबुक पर अपना फैन पेज हरगिज़ नहीं बनाना। अपने फैंस की बातों में भी नहीं आना। अपना एक अदद फार्म हाउस जरूर बनाना। बाद में जब तुम्हें गिरफ्तार होना है तुम्हें रखने के काम आएगा। मैं सोच रहा हूँ मुझे मशवरे लेने किसी अरबी डिक्टेटर के पास भी जाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए पाकिस्तान में डिक्टेटर का तजुर्बा 10 से 12 साल का होता है और अरबी डिक्टेटर का तजुर्बा 30 साल का होता है। मैं खुश हूँ तुमने डिक्टेटरशिप की नस्ल को जिंदा रखा। जियो अमेरिका। जी मुशर्रफ साहब की ये वाली बीमारी बढ़ती नहीं जा रही? अच्छा, मुझे इजाजत। सुनो, ये जनरल साहब को बाहर दरवाजे तक छोड़ कर आओ। कहाँ है जनरल साहब? जनरल साहब बुरा मत बनाना। सामने खड़ा हुआ मुजरिम नजर नहीं आए तो उसे पुलिस में तरक्की दे देते हैं। आए, मैं छोड़ कर आता हूँ आपको। Return of Dictator, the movie. सुना है हुकूमत भारत से बिजली दरामद करने का सोच रही है। ये फैसला लगता है हुकूमती मुफाद में किया गया, क्योंकि फिर लोड शेडिंग हुई तो इल्जाम भारत पे लगाया जा सकता है। बिजली की वोल्टेज ऊपर नीचे होने से घरों के फ्रिज, टीवी और एसी खराब हुए तो भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर पाकिस्तान का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हमारी हुकूमत के आधे मसले हल नहीं हो जाएंगे। वैसे जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ मुश्किल में है। क्यों? वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला साहब, ये आपका रमजान रिलीफ, हर लम्हे चीजें और महंगी हो रही हैं। ये क्या रिलीफ दिया है आवाम को? मैं तुम्हें अभी मअतल करता हूँ ऐसे इंतजामात पर। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? मुझे कोई मअतल नहीं कर सकता। मैंने तो कुछ नहीं कहा जी। मैं उससे बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला साहब, आप कभी चाइना में होते हैं, कभी इंग्लैंड, इधर खसरे ने बच्चों को। देखें वज़ीर सेहत साहब, मैं आपको इस नहरी पर अभी मअतल करता हूँ। तुम फिर आगे, तुम होते कौन हो मुझे मअतल करने वाले? मैं देख लूंगा तुमको। परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग। क्या मसला है आप लोगों का? ये एहतजाज किस खुशी में? मेरा मतलब किस वजह से कर रहे हैं? जनाब, आपने वादा किया था कि रमजान में सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, मगर बिजली इन औकात में होती ही नहीं है। मैं इस कोताही पर तुमको अभी मअतल करता हूँ, अभी मअतल। तुम कैसे मअतल कर सकते हैं मुझे बताओ? तुम थाने में सो रहे हो और वो भी ड्यूटी के दौरान। मैं अभी तुमको मअतल करता हूँ। माफ कर दे, मैं सो नहीं रहा था, सोच रहा था। वो जो खर्राटे ले रहे थे वो मेरे सोचने की आवाज थी। तुम्हें अभी मअतल किया जाता है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई और काम ना करे तो मअतल, और खुद कोई ना काम करो तो मैं तुम्हें मअतल करता हूँ। तुम हो कौन और क्यों मेरे काम में रुकावटें डाल रहे हो? कौन हो तुम? मैं अब्दुल गफूर जी। कर दो ऐसे मअतल। वो तुम्हें मुअत्तल
कर दूंगा अगर दोबारा ऐसी हरकत की। एक माह गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान में सूबाई काबीना नहीं बनाई गई। मतलब हुकूमत करप्शन कंट्रोल करने में संजीदा है। मियां साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से करप्शन खत्म करने के लिए अमली कदम उठाया। ऑफिस के अमले में 30% कमी कर दी। ऐसे सुना दयानतदारी सियासत में ऑक्सीजन की तरह है, जितना आप ऊपर जाएं ऑक्सीजन कम होती जाती है। चौधरी साहब के कुछ गैर जरूरी मशवरे। हेलो हेलो टेस्टिंग चल रहा है भाई। पाकिस्तानी टीम नाकाम हो सकती है, मौजूदा हुकूमत की स्कीमें नाकाम हो सकती हैं, लेकिन चौधरी के मशवरे कभी नाकाम नहीं होते। इसकी एक वजह तो ये है कि चौधरी के मशवरों पर कोई अमल नहीं करता। अमल करेगा तो नाकाम होगा। नवाज शरीफ साहब ली मेरा मशवरा है कि इनको नया सदर ऐसा चुनना चाहिए जो मूंगफली भी ना तोड़ सके और काबिल भरोसा हो। एक अच्छे सदर में सारियां मेरे वाली खूबियां होनी चाहिए इन्हें। 60 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने के लिए मैंने पहले नून लीग को मशवरा दिया था कि वह हुकूमत में ना आए। ना वो हुकूमत में आते, ना 60 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने की इनको टेंशन होती। बगैर मशवरे के आ ही गए तो 60 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने का एक तरीका ये है कि IMF से 70 अरब डॉलर का कर्जा लिया जाए, इसमें से 60 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारे, फिर भी 10 अरब डॉलर का मुनाफा है। 60 अरब डॉलर वापस करने का एक तरीका ये है कि हर पैदा होने वाले बच्चे का नाम मलक रियाज रखा जाए। वो बच्चे बड़े होके अमीर होंगे तो फिर खुद ही कर्जा लौटा देंगे। एक मशवरा मेरा आपके लिए है कि तालियां भी बजाया करें, पता लगे सोते नहीं जाग रहे हो। 60 अरब डॉलर का कर्जा वापस करने का एक तरीका ये भी है कि जितने भी मुल्क कर्जे पे डूबे हुए हैं इन सब के साथ मिलकर एक कमेटी डाली जाए और पहली कमेटी हमारी हुकूमत रखे और कमेटी 60 अरब डॉलर से कम ना हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। एक आसान तरीका भी है नून लीग के लिए 60 अरब डॉलर का कर्जा उतारने का। वेरी सिंपल, मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मैं आप पे कर्जे उतारता फिरूंगा तो नून लीग को कोई फिक्र नहीं होगी। तालियां बजाओ। लोग समझते हैं कि हम सामीन को रोटी शोटी नहीं खवाते, इसलिए वो तालियां नहीं बजाती। लीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने बिजली बहरान पर काबू पाने का हतमी हल बता दिया। उन्होंने कहा है आवाम बिजली कम इस्तेमाल करें। हमें तो पता ही नहीं था बिजली बहरान की असल कल्प्रिट तो आवाम है। वो बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें तो अभी पाकिस्तान बिजली में खुद कफील हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस मुल्क की मशहूर होस्ट रेशम। है रोजा में झूठ नहीं बोलना। अरे बिजली हो गई। नाज़रीन फिर अस्सलाम वालेकुम। बोइंग पॉइंट के साथ मैं और वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा जनरेटर, मेरा मतलब जनरेटर चलाओ। ख्वाजा माफी चाहती हूँ, बिजली चली गई। अरे मैं क्यों माफी मांग रही? माफी तो नहीं मांगनी चाहिए। मैं कोई गलत गल की है? पहले मेरी बात पूरी हो लेने दे। मैं अर्ज करूं, ये जो है ये लोड शेडिंग नहीं है। आपने ठीक फरमाया, लोड शेडिंग पे हमने काबू पा लिया। ये जो है ये अभी लोड शेडिंग नहीं हुई, बस लाइट गई है। आपने कहा था कि सर अवतार के औकात में बिजली नहीं जाएगी, मगर लोड शेडिंग तो जारी है। क्या कहेंगे ख्वाजा? परवेज अशरफ साहब, ये आप क्या कह रही? मैं ख्वाजा आसिफ साहब हूँ। अच्छा, साथ साहब भी हैं ख्वाजा साहब। मैं देखे, मेरी बात सुन ले। देखे, ये जो है हमने आवाम के फायदे के लिए सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग का फैसला किया है। फायदे की बिजली नहीं हो गई? देखे, वो जो है हमने पहले रोजे सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग न की तो कई लोग सहरी से महरूम हो गए और कई लोगों की अफ्तारी लेट हो गई।
नहीं आई। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हैं? बिजली हो गई। वो जो है लोग एसी में पहले रोजे सोते रहे, उनको पता ही नहीं चला, वो शहरी में लेट हो गए। इस तरह कई लोग अफ्तारी के टाइम मेरा सुल्तान देखते रहे। इसलिए हमने सोचा इन औकात में अवाम के फायदे के लिए लोड शेडिंग की जाए, ताकि एसी पंखे बंद हो तो लोगों की खुद ब खुद शहरी के लिए आँख खुल जाए। ये सहूलत सिर्फ रमजान के लिए दी है हमने। अच्छा ख्वाजा परवेज अशरफ साहब, मैं बता दूं, मैं ख्वाजा असद साहब हूँ। चलिए ये बताएं कि बिजली होती है नहीं, फिर आप रोज महंगी करते जा रहे हैं, ये अवाम के साथ बिजली की ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिजली की कमी नहीं, ज्यादती है। बस जो बिल नहीं देते उनके यहाँ लोड शेडिंग होती है। अच्छा, हमारी लाइट इसलिए बंद होती है, बिजली हो गई हमारी। चलिए ये बताएं कि रोज बिजली महंगी क्यों करते हैं? इसी का जवाब दे रहा था, आपने खामखा टोक दी है। ये मिनिस्ट्री बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, इसकी बड़ी वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू है वो बिजली से ही है। अगर बिजली सस्ती हो गई तो दुनिया क्या कहेगी, मिनिस्ट्री इतनी महंगी और बिजली इतनी सस्ती। इससे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होगी, और हुकूमत की बेइज्जती का मतलब सीधा सीधा जमहूरियत की बेइज्जती है। अच्छा ख्वाजा, ये बार बार आप क्यों नजर आते हैं? भाई मैं बैठा हूँ तो मैं ही नजर आऊंगा ना। पहले ये बता दें यहाँ बैठा कौन है? हेलो, ख्वाजा भी बैठे हैं? अच्छा, वैसे मुझे रोजा लग रहा है। खैर, आप ये बताएं कि वैसे आपकी पार्टी आपसे नाराज है जो ये वजारत दी है? जब भी लाइट जाती है सब आपको ऊंची ऊंची याद करते हैं और कहते हैं क्यों है ऐसा और क्या है? एक मिनट जरा वक्फा लेना, घंटा हो गया मैंने बिजली महंगी नहीं की। हेलो, वो कितनी महंगी करनी है मेरे को लोग की पूछ लो, मैं IMF फोन करके पूछ लो कितनी करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो आपने सारे CNG स्टेशन वालों को चोर कह दिया है, कोई सबूत है आपके पास? मैं अर्ज करता हूँ, मैं एक दफा सियालकोट से लाहौर आ रहा था, रास्ते में एक CNG स्टेशन पे रुका, उधर एक मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला तो मेरा जूता चोरी हो गया था। मैंने बहुत कहा मालिक को कि जो मेरा जूता है वो चोरी हो गया है, और वो जो है वो यही कहता रहा कि आप भूल रहे हैं, हो सकता है आप घर से ही न पहन के आए हो। इस वजह से आपने सब CNG वालों को चोर कहा है? ऐसी वजह को कहते ना रोंदा वजह नू है। आपके एक तो इस स्टाइल में मुझे डरा के रखा हुआ है। ये बताएं कि आपने कहा जो बिल नहीं देंगे उनको बिजली नहीं देंगे, उनके इलाके की बिजली बंद कर देंगे, इस बयान के बाद कोई फर्क पड़ा? पहले मेरी बात सुन ले, बिलों पर तो नहीं पड़ा, मेरे दोस्त वजीर और मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के मेरे साथ रवैये में फर्क पड़ा। अच्छा, वैसे आप कब तक लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे? लोड शेडिंग पर हमने काबू पा लिया है, अब अवाम भी तो कुछ करे ना। हाय, बिजली हो गई। हमने कभी बिजली महसूस ही नहीं की। देखिए, मुझे पता है आप ख्वाजा आसिफ है, मुझे आप बार बार राजा परवेज अशरफ नजर आते हैं। मैं तो राजा परवेज अशरफ ही हूँ, और हम जल्द लोड शेडिंग का खात्मा करके दूसरे मुल्कों को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, ना मुझे वजीरों में तब्दीली नजर आती है, ना लोड शेडिंग में, हमें बिजली हो ही जा रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट से इजाजत। वैसे मीरा को अंग्रेजी आ सकती है तो बिजली बहरान क्यों खत्म नहीं हो सकता? I'm grateful to all of you journalists for the courage of this press conference. The purpose of this press conference is to ensure the whole world that now English language is my mother tongue. Now you can ask questions one by one. Yes, you. मीरा जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। ये बताएं, आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीखी? You are welcome. Of course, it is my dedication for learning. I have signed 3 Hollywood movies. No, it's me. I have started with Hollywood. James Bond with. Of course, one with. Its shooting will start. Of course, due to some funny problems, tape is suffering from, pata nahi,
की बीमारी हो गई ऐसे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इज मंसूख्ड ऑफ कोर्स। मीरा ने सिर्फ अंग्रेजी नहीं, कई जबानें अंग्रेजी में बोलना सीख ली हैं। उनकी अंग्रेजी से तो मियाँ साहब इस्तेफादा कर रहे हैं। चाइना में अदाकारा मीरा ने अपनी अंग्रेजी से कैसे की वजीर आजम नवाज शरीफ की मदद। Our friendship is higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world and sweeter than honey and sweeter than honey. मैं ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ फैक्ट्री के लिए अप्लाई किया था। मेरा काम आज मुकम्मल होना चाहिए। हमारा हिस्सा। सरकारी अफसरों को हर इन्वेस्टर लगे एक फीडर। हिस्सा मांगे सभी। रमजान तक रेलवे के किरायों में कमी की गई। वजीर रेलवे बड़े सियाने हैं, आखिरी 15 दिनों में ये रियायत नहीं दी, क्योंकि इन दिनों तो लोग ईद के लिए घरों को जाने के लिए ट्रेन में सफर करते हैं। इन दिनों रियायत दी तो आवाम का फायदा हो सकता है। वो वजीर क्या हुआ जो हुकूमत का फायदा न सोचे, आवाम का फायदा सोचने लगे तो लोगों को लगता है इसे वजारत से निकाल दिया गया है। जॉब्स पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है ताकि लोग रमजान में काम करने की बजाय सिर्फ इबादत करें। और हुकूमत क्या करे एहतराम रमजान के लिए? फिर भी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं है। कानून बनाने का सही तरीका। सोनिया जी सुना है आपा ने पार्लियामेंट और होटल पर हमला करवाकर दहशतगर्दी का कानून बना लिया। मोहन जी कहना क्या चाहते हैं? वो जी आपा के मज़ाइल तजर्बे बड़े नाकाम होते हैं, क्यों ना ऐसा कानून बनाया जाए कि तजर्बा नाकाम ही ना हो। मामा ये कानून और कतलम्मे कैसे बनते हैं? हो राहुल, कहा है पूछ कर सवाल किया करो। मोहन जी कैसे बनाएंगे कानून? वो जी एटमी साइंसदानों में कुछ हमसायों के बंदे मिला के उनसे तजर्बा नाकाम करवा देते हैं, फिर उनको पकड़ लेंगे कि ये सब जानबूझ कर किया। मामा इसका क्या फायदा? आप फिर कानून बना देंगे कि अगर अब तजर्बा नाकाम हुआ तो इन साइंसदानों को पाकिस्तानी समझा जाएगा और इनको सख्त सजा दी जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मगर इसका फायदा क्या है? इस तरह हमारे साइंसदानों को सजा का डर होगा कि कानून के तहत उनको सख्त सजा मिलेगी, फिर तमाम मसाइल ठीक बनाएंगे और फिर आपको शर्माना नहीं पड़ेगा। मोहन जी शर्माना नहीं, शर्मिंदा होना। एक और भी कानून बनाना चाहिए। ये पाकिस्तान के शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा से शादी कर ली, अब कोई और हमारी स्टार उनसे मुतासिर हो गई तो मेरा क्या बनेगा मामा? सोनिया जी इसका भी कानून बनेगा। वो कौन सा और कैसे? आप मीडिया में फैला देते हैं पाकिस्तान वाले सानिया पर बहुत जुल्म करते हैं, सानिया को सब्जी भी ISI से पूछकर बनाना पड़ती है। फिर हम इस मुद्दे को लेकर चलेंगे और कानून बनवा लेंगे कि इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी नहीं कर सकेगी। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया है। वैसे आइडिया है क्या? वो PM साहब, वो जी ये कानून बना देंगे पाकिस्तान के सिंगर यहाँ पे आके ना गाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये हमें फारग किए जा रहे हैं। हैं जी? हाँ जी। PIA को निचकारी से बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखें, हुकूमत चाहती है कि PIA तरक्की की तरफ जाए, सो हमें संजीदगी से कोशिश करना है कि PIA तरक्की करे। इसलिए अब मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे फ्लाइट्स की टाइमिंग का स्टेटस बताया जाए। सर, लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट 2 घंटे लेट है और क्वेटा जाने वाली 3 घंटे, और हमारी लंदन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा लेट है। और फ्यूल की क्या सूरत हाल? जनाब, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का फ्यूल बचा है। और मुलाजमीन की हड़ताल? सर, इस वक्त कोई हड़ताल नहीं चल रही, बस पायलट ही कभी कभार हड़ताल करते हैं अगर उनको फ्लाइट से चाय ना मिले या अगर उन्होंने खाना ना खाया हो। मुसाफिरों के खाने की क्या सूरत हाल है? मामूल के मुताबिक है, छोटी छोटी शिकायतें आती हैं, जैसे खाने में बाल, कंकर या मक्खी वगैरह निकले,
खाना बासी होना, मगर खाना होता पूरा ही है। और हमारे तैयारों की क्या हालत है? सर इसमें हमारी रेशो अच्छी है, मतलब ये कि हमारे पास तकरीबन 40% तैयारे उठते हैं, बाकी 30% खराब है। और बाकी 30%? वो तो है ही नहीं। हमें PIA को तरक्की की तरफ ले जाना है, इसके लिए हमें बहुत एफिशिएंट होना होगा। फ्लाइट कम से कम 2 घंटे जरूर लेट होगी। अगर ऐसा ना हो तो उस तैयारे के सारे अमले को मुअत्तल कर दिया जाए। जी? पायलट्स हमारा असासा है, इसलिए आज से उनकी कोई बात न मानी जाए, ताकि वो हड़ताल पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स मुतासर हों। जी? आइंदा से फ्लाइट्स में खाने के गैर मैरी होने की कोई शिकायत मौसूल ना हो। सो मैं फ्लाइट से खाना खत्म करने लगा हूँ। आखिर PIA एयरलाइन है, कोई होटल नहीं। मगर इससे PIA की बेहतरी कैसे होगी? देखें, ये सब होगा तो हुकूमत PIA की निजकारी करेगी, निजकारी होगी तो तरक्की होगी। सो हम सबको PIA को तरक्की दिलवाने के लिए काम करना चाहिए। जी? ड्रामा सीरियल हुकूमत भी कभी ऑपोजिशन थी का नया सीजन हुआ ऑन एयर। बारी बारी प्रोडक्शंस की सोप ड्रामा सीरियल आपने पहले सीजन में देखा। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बुहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बुरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत काहिल है, सिर्फ बातें करना जानती है और कुछ नहीं। सिर्फ हम ही इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकाल सकते हैं। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में अवाम के शाना बिशाना हूँगा। अब आप देखने जा रहे हैं इस सोप सीरियल का सीजन 2 नई कास्ट के साथ। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बहरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे से ज्यादती कर रही है। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में आवाम के शाना बशाना होगा। ऐसा ड्रामा जिसका स्क्रिप्ट वही पुराना रहता है, बस अदाकार बदलते रहते हैं। इन्हीं मुश्किलों, ड्रामाई मोड़ों और इसी स्क्रिप्ट के साथ सीजन 2 नई कास्ट के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है इक्तिसादी सूरत हाल मुश्किल अय्याशियों की गुंजाइश नहीं, इसीलिए उन्होंने बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। बिजली, चीनी, घी और दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है ताकि आवाम ये चीजें इस्तेमाल करके अय्याशी ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरे मुताबिक के साथ मैं हाजिर हूँ। सर, इस वक्त आवाम बहुत परेशान है, आप उनको तसल्ली देने के लिए क्या कहेंगे? ना ग़िज़ा खालिस, ना दवा खालिस, ना दुआ खालिस, सब कुछ भी ठीक हो जाए तो कुछ ठीक नहीं होगा। यहाँ तो हर आदमी, यहाँ कातिल जो है वो मकतूल भी है, यहाँ जो कैदी है वो सयाद भी है, जो जालिम है वो मजलूम भी है, जो मजलूम है वो जालिम भी है। क्या कर रही हो? रोना नहीं, मुस्कुरा कर होस्टिंग करनी है। वो इतना मायूस कर देते हैं कि जल्दी चलो, वो चुप होने वाले हैं। अगला सवाल करना है। मुस्कुरा कर जल्दी करो, जाओ जाओ। हसन साहब, क्या मौजूदा हुक्मरान आवाम को बुहरानों से निजात दिला सकते हैं? आप क्या कहेंगे? यहाँ हुक्मरानों की उंगलियों की जगह कैंचियां हैं, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं। इनका, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, इनका बस चले तो ये हमारी आपकी खालें उतार के एक्सपोर्ट कर दें। तुमने फिर ये शक्ल बना ली।
मुस्कुरा कर प्रोग्राम करना है, वरना हम नहीं होश रख लेंगे। जी नेक्स्ट एपिसोड। आवाम मुश्किल में है, क्या होना चाहिए? अपने किए हैं भुगते, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। एक्सीलेंट। ऐसे ही मुस्कुराकर शो करना चाहिए। क्या सर? मेरे कानों में क्या है? सर, ना बुरा सुनो, ना बुरा महसूस करो और मुस्कुरा के प्रोग्राम करो। ओके सर, अगले सवाल का टाइम लगे। कौन कहता है मुल्क में तालीम महंगी है? 5-10 हजार में आप MA MSc की डिग्री खरीद सकते हैं। सुना है MBBS की डिग्री खरीदो तो साथ MA उर्दू की डिग्री फ्री मिलती है। अब तो प्राइवेट स्कूलों में भी तालीम फ्री है। नहीं यकीन? देखें। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है। बच्चा भी दाखिल कर लेते हैं। आप चाय पियेंगे, बोतल या फिर जूस? जी जो मर्जी मंगवा लेंगे। मेहमान के लिए जूस लाएं। इस बच्चे को साथ ले जाओ और इसका दाखिला करवा दो। ये आपने बड़ा अच्छा सिस्टम खोला है जी। दूसरे स्कूलों में बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं आप। हमारा काम तो है ही अवाम की खिदमत। मैडम दाखिला हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बच्चे को कल स्कूल भेज दूंगा। दाखिला हो गया, मगर बच्चे को स्कूल के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए। यूनिफॉर्म, किताबें, कापियां, जूते, स्कूल बैच वगैरह, वो तो इसे देनी है। जी जी बिल्कुल दे जी। ये सब चीजें बच्चे को ला के दो। अच्छा जी, आप मुझे इजाजत देंगे। जैसा कि आपको पता है कि तालीम फ्री है, इसलिए कोई फीस नहीं, मगर इन चीजों के पैसे तो आपको देना पड़ेंगे। जी 31,000। 31,000? 3,000 के जूते, 5,000 की यूनिफॉर्म, 10,000 की किताबें, और ये चीजें आपको मार्केट से नहीं मिलेंगी, ये इधर से ही लेना होगा। ये इतने ज्यादा रेट्स? इतने में तो 10 बच्चों की पढ़ाई का सामान आ जाता है। मुझे ये ठीक नहीं लगता जी। हाँ ठीक नहीं है। ये बैच के 200 रुपए लगाए हैं, 300 लगाने थे। जी ये 200 के 300 क्यों? वो आपने जूस भी तो पिया है, इसे भी तो एडजस्ट करना है। हाँ जी हाँ जी। ये है फ्री एजुकेशन सिस्टम, क्या समझे? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं, इस आईडी पे लिखिए dear.younisbuw@geo.tv। आप ये एपिसोड फेसबुक पर भी देख सकते हैं और अब हम सब उम्मीद से है कि डीवीडीज मार्केट में भी अवेलेबल हैं। इसके साथ ही अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत। ओके थैंक्स। नेक्स्ट। मेरा पहला कर्जा चुका नहीं रहे और लेने आ गए हो। ये कर्जा लेकर वो कर्जा ही तो चुकाना है। तो वो कर्जा कैसे चुकाओगे? और कर्जा लेकर। और फिर वो कर्जा? फिर और कर्जा लेकर। चक्कर बाबू तेरे चक्कर है बेकाबू, उल्लू बना के बड़े तू सियाने, करता अपनी मनमानी, भूख बड़ी है धन की, सबने तुझको सर की माना है। लाएं जी, जल्दी दे कर्जा। ये ले। ये तो शराइत है। कर्जा पहले शराइत तो ले लो और जरूरी शर्त आवाम को सीधा करना है। खुद ही सीधी हो जाएगी आवाम। कर्जा वापस तो उसी ने करना है। हर वो चीज जो आवाम इस्तेमाल करती है महंगी करो। बिजली
जितनी महंगी हो सकती है करो। ओए घन चक्कर सुन ले, शरारत का स्वेटर बुन ले, दूल्हे चक्कर देते जाना रे। ये शर्तों की मटकी, आवाम है उल्टी लटकी, ताल पे मारे चुटकी शान रे। जमानत के तौर पर ये हाजिर है। सुनो घन चक्कर बाबू, फिर चक्कर है बेकाबू, हमें बना के बने तू सियाना रे। सुनो घन चक्कर बाबू।